नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में। पानी बहुत ज़रूरी है शरीर को ज़िंदा रखने के लिए और हम अक्सर पानी को इग्नोर भी कर देते हैं। बट पैरालिसिस पेशेंट में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हर एक इंसान को, चाहे वो हेल्दी हो, चाहे वो पैरालिसिस का पेशेंट हो, पानी की सही मात्रा शरीर में जाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी कम होगा तो मसल्स में क्रैम्प पड़ने शुरू होते हैं, क्योंकि एक पैरालिसिस पेशेंट को दिन में कई घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अब गर्मी के मौसम में पानी पिया नहीं है, पानी हम निकाले जा रहे हैं पसीने के रूप में, यूरिन के फॉर्म में भी निकला जा रहा है। तो अगर शरीर में पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है तो मसल्स में फटीग, थकावट बननी शुरू हो जाती है। और जो थकावट है पेशेंट को पहले एक्सरसाइज करने से रोकती है। दूसरी दिक्कत क्या होती है कि एक्सरसाइज करते करते ना मसल एकदम टाइट हो जाती है, एकदम सडनली एकदम बहुत तीखा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमें अपने शरीर में पानी की मात्रा सही रखनी चाहिए। अब पानी से काम नहीं बनता, पानी के साथ हमें अपनी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की भी मात्रा पूरी रखनी पड़ती है। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, मैं उनको एडवाइस करता हूं कि आपने पानी नॉर्मल तो पीना ही पीना है, बट साथ में अगर हो सके तो दिन में एक नारियल हो गया या फिर सूप फॉर्म में आपने कुछ लिया, क्योंकि अगर आप नारियल पानी पी रहे हैं तो उसमें पोटेशियम, सोडियम और मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स आपकी बॉडी में चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम वेजिटेबल का सूप बनाते हैं तो वेजिटेबल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी बॉडी में चले जाते हैं और दोनों ही आपकी बॉडी में पानी की मात्रा को भी पूरा करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को कर भी आप अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा और इलेक्ट्रोलाइट्स को पूरा कर सकते हो। इसी तरह से सूप और नारियल पानी की तरह दूध भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि दूध जो हम हो रहा होता है लेते हैं गाय से। अब गाय के दूध के अंदर मिनरल्स एंड विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। एक आधा विटामिन नहीं होता, विटामिन सी की तरह विटामिन सी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं। बट विटामिन B12 हो गया या विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, विटामिन ई, सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। इसी वजह से गाय के दूध को कंप्लीट फूड भी कहा जाता है। अब दिक्कत क्या होती है कि कोलेस्ट्रॉल, अगर पैरालिसिस के पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल है तो उसको लगता है दूध नहीं पीऊँ, दूध पीने से मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसमें बहुत फैट होता है। तो हम ये जो अप्रोच है इसे मना करते हैं। तो आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है दूध के साथ। अगर आपको दूध ढंग से पच जाता है, गैस एसिडिटी नहीं बनाता है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हो, दूध आप डेली बेसिस पे ले सकते हो। आपने ध्यान रखना है सिर्फ फैट की मात्रा का। तो फैट की मात्रा को कंट्रोल करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, वो है अगर मार्केट से आपको डबल टोन्ड दूध मिल जाए वो बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों के घर के आसपास काऊ मिल्क भी आराम से मिल जाता है, तो या तो आप काऊ मिल्क ले लो, क्योंकि उसके अंदर नेचुरली ही फैट कंटेंट कम होता है बफेलो मिल्क के कंपैरेटिव में। दूसरा हमने क्या करना है, हमने अगर ये नहीं मिले तो अपना डबल टोन स्किम्ड मिल्क वो आप लेकर अपनी बॉडी में ना सिर्फ वाटर की अमाउंट बल्कि विटामिन मिनरल्स के अमाउंट को भी अच्छी मात्रा में रख सकते हो। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, बट जब पेशेंट स्टिफनेस बताता है, क्रैम्पिंग बताता है, तब हमें ये सारी चीज़ें रूल आउट करनी पड़ती है कि पेशेंट गलत क्या कर रहा है। और खासकर मई जून के मौसम में ही 2-4 कंप्लेंट देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, बट 2-4 जो कंप्लेंट हमें देखने को मिलती है वो इसी गर्मी के पीरियड में, मई, जून, जुलाई, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तभी देखने को मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको इस टाइप की कोई दिक्कत हो रही है तो अपना जो वाटर का कंटेंट है, इनटेक है, उसे बढ़ाओ और उसको प्लेन पानी के साथ साथ नारियल पानी, सूप, दूध इन फॉर्म में बढ़ाओ। दूध ठंडा लो, गर्म लो, मैटर नहीं करता, बट आपने उसको लेना है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है वो थोड़ी सी शुगर से कंट्रोल रखें। ये ना कि दूध में चीनी डाल के घोल घोल के पिए जा रहे हैं, वो काम बिल्कुल नहीं करना। लिमिट में, सब कुछ लिमिट में, क्योंकि आयुर्वेद का एक बहुत सिंपल सा रूल है, किसी भी चीज़ की अति खराब है, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा कम होना वो भी खराब है। तो ना हमें एक्सेस में लेना है, ना हमें बहुत ज़्यादा उसे कम करना है। हमें अगर प्यास लग रही है, हमने पानी पीना है। दिन में बाकी टाइम अपनी बॉडी में एनर्जी डालने के लिए सूप, नारियल पानी, इसको थोड़ा बहुत लगा के रखो। एक और सवाल पेशेंट बहुत पूछता है, वो है जूसेस के बारे में कि डॉक्टर साहब मैं जूस ले लूँ? तो जूस जो होता है उसको मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करता। रीज़न बहुत छोटा-सा है, उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ शुगर चली जाती है, फ्रक्टोज़ चली जाते हैं और कोई भी टाइप की आप शुगर लो, वो बॉडी में जाकर ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होगी ही होगी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। तो आप जो खाना खा रहे हो उसमें आपको ऑलरेडी शुगर जा रही है, अब आप ऊपर से आप जूस पी लेते हो तो उसमें शुगर की मात्रा आपकी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी जूसेस का यूज़ ना करो, क्योंकि गैस एसिडिटी भी बनाता है। दूसरा, जूसेस को लेके भी हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा जूस अच्छा है, कौन सा नहीं है।
क्योंकि पैक्ड जूस जो आ रहा है उसमें शुगर एडेड होती है। आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप पैक्ड जूस लेते हो, टेट्रा पैक लेते हो, हर बार टेस्ट सेम होता है। बट अगर आप किसी जूस वाले के पास जाके जूस निकलवाओगे, हर बार टेस्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि उसको सेम टेस्ट, सेम मतलब उसकी जो आप कह सकते हो कि विस्कोसिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें बहुत सारे टाइप के केमिकल्स, फ्लेवरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स को ऐड किया जाता है। जबकि नेचुरल जूस के अंदर ऐसा नहीं होता। तो हम ये चाहते हैं कि आप जूसेस को अवॉइड करो, क्योंकि जूसेस में आपको इतनी ताकत नहीं मिलती, उससे ज़्यादा ताकत आपको सूप में मिल जाती है। जूसेस एक तो बहुत ठंडे हो जाते हैं और सूप आपके गर्म हो जाते हैं, और जितनी आप अपनी बॉडी के अंदर गर्माहट चीज़ें लेके जाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। तो वो स्टिफनेस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि गर्मी के मौसम के अंदर हमने पानी कैसे पीना है, कौन-सा पीना है, किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा पूरी रखनी है। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल है, आप मुझसे भी आके मिल सकते हो। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।